नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिफ्थ पिलर पर। झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। एनडीए के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। इस बार हो रहे विधानसभा चुनाव में भाजपा, जेडीयू, आजसू, लोजपा, रामविलास एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। सीट शेयरिंग के तहत भाजपा 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं आजसू के पाले में 10 सीट आए हैं। जेडीयू को 2 और लोजपा को 1 सीट मिले हैं। आजसू को इस बार उम्मीद थी कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए 12 सीट मिलेंगे, लेकिन उन्हें 10 सीट दिए गए। आजसू का साथ लगभग हो चुका है। एक ही सीट में उनका साथ कुछ बात चल रहा है। नहीं, आजसू को 10 का आसपास सीट मिलेगा। 10 से 11 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन उनको अच्छे सीटें मिलेगा। जेडीयू का साथ लगभग 2 सीट में हमारा बातचीत हुआ है। अगर पार्टी हाईकमान और कुछ करे तो अलग बात है, और चिराग पासवान जी से भी बातचीत चल रहा है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आजसू अपने पाले में आए हुए सीटों में किसे कहां से चुनाव लड़ाने वाली है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले, ताकि हम आपको चुनाव से जुड़े सभी अपडेट देते रहे। सिल्ली से सुदेश महतो। सिल्ली सीट से कोई संदेह नहीं है कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो चुनाव लड़ेंगे। सुदेश महतो इस सीट से 4 बार के विधायक रह चुके हैं। यहां से वह साल 2000, 2005, 2009 और 2019 में चुनाव जीत चुके हैं। इस बार भी वह सिल्ली में अपना सिक्का चलाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसी कई खबर आ रही थी कि वह 2 सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन इस बात पर भी विराम लग चुका है। वह सिर्फ सिल्ली से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। इस बार सिल्ली में कड़ा मुकाबला होगा। सिल्ली को सुदेश महतो का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार उनके लिए चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। उनके सामने जामुमो के प्रत्याशी के साथ साथ जेएलकेएम के देवेंद्रनाथ महतो और अमित महतो की पार्टी के भी उम्मीदवार भी होंगे। अमित महतो ने 2014 के चुनाव में झामुमो के टिकट पर सुदेश महतो को हराया भी था। ऐसे में इस बार सिल्ली में बड़ा रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। ईचागढ़ से हरेलाल महतो ईचागढ़ सीट को अपने पाले में करने के लिए पार्टी ने खूब मंथन किया। अंत में उन्हें यह सीट मिल ही गई। इस सीट से पार्टी हरेलाल महतो चुनावी मैदान में उतारेगी। हरेलाल महतो ने इस सीट से साल 2019 के चुनाव में चुनाव लड़ा था, लेकिन जामुमो प्रत्याशी सविता महतो ने उन्हें लगभग 20,000 वोट के अंतर से हरा दिया था। इस सीट पर भी जेएलकेएम अपना प्रत्याशी उतारेगी। वहीं भाजपा नेता पूर्व विधायक अरविंद सिंह भी इस सीट को आजसू के पाले में जाते हुए देख खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने साल 2019 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इस बार भी सूत्रों के हवाले यह खबर आ रही है कि वह फिर से ईचागढ़ से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जुसलाई से रामचंद्र सहिस इस बार जुसलाई से एक बार फिर से आजसू पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस को चुनावी मैदान में उतारेगी। वह इस सीट से 2 बार के विधायक रह चुका है। उन्होंने इस सीट से साल 2009 और साल 2014 में चुनाव जीता था, लेकिन साल 2019 में भाजपा और आजसू के बीच तालमेल नहीं होने के कारण वह इस सीट से हार गए थे। इस सीट से 2019 में जामुमो के मंगल कालिंदी ने चुनाव जीता था और विधायक बने थे। इस बार आजसू के रामचंद्र सहिस और जामुमो के मंगल कालिंदी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। रामगढ़ से सुनीता चौधरी रामगढ़ विधानसभा सीट से आजसू के टिकट पर सुनीता चौधरी चुनाव लड़ेगी। सुनीता चौधरी सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी है। वह इस सीट से वर्तमान की विधायक है। इस सीट से वह 2 बार चुनाव लड़ चुकी है। साल 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी ने उन्हें हराया था, लेकिन साल 2023 में हुए उपचुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो को चुनाव हराया और विधायक बनी। इस बार फिर से पार्टी ने सुनीता चौधरी को मौका दिया है। यहां उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस की ममता देवी से होगा। गोमिया से लंबोदर महतो। इस बार आजसू ने गोमिया जीतने का दारोमदार लंबोदर महतो को सौंपा है। वह गोमिया के वर्तमान विधायक है। इस बार इस सीट से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। आजसू और जामुमो के अलावा
इस सीट से जयराम महतो की पार्टी JLKM भी अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेगी। इस बार गोमिया में लंबोदर महतो को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। देखना है कि इस बार इस सीट से कौन विजय होता है। डुमरी से दुर्योधन महतो इस बार आजसू डुमरी सीट से दुर्योधन महतो को चुनाव लड़ाएगी। इस सीट से यशोदा देवी का टिकट कट चुका है। यशोदा देवी ने डुमरी से साल 2019 के चुनाव और 2023 के उपचुनाव में भी भाग लिया था, लेकिन वह दोनों ही बार हार गई थीं। इस बार आजसू उन्हें मौका नहीं देगी। उनके जगह पार्टी दुर्योधन महतो को इस बार चुनावी मैदान में उतारेगी। इस सीट पर उनका सीधा मुकाबला जामुमो के बेबी देवी या उनके बेटे राजू महतो से होगा। इस सीट से जयराम महतो भी चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने इस बात की घोषणा भी कर दी है। इस सीट से उन्होंने अपनी चुनावी तैयारी भी शुरू कर दी है। इस बार इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। मांडू से तिवारी महतो इस बार मांडू से पार्टी तिवारी महतो को चुनावी मैदान में उतारेगी। यह सीट भी काफी चर्चित सीट रही है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा और आजसू के बीच तालमेल नहीं था। इसके बाद भी आजसू ने इस सीट से अच्छा प्रदर्शन किया था। आजसू इस सीट से केवल 2000 वोट से हारी थी। इस बार इस सीट से तिवारी महतो को मौका दिया गया है, यानी निर्मल महतो का टिकट काटा गया है। इस सीट पर इंडिया गठबंधन के तरफ से इस बार कांग्रेस चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। साल 2019 में JHP पटेल ने भाजपा के टिकट से इस सीट से चुनाव लड़ा था और जीता भी था, लेकिन इसी साल हुए लोकसभा चुनाव के पहले JHP पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए। इस बार JHP पटेल अगर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला बड़ा रोचक देखने को मिल सकता है। लोहरदगा से नीरू, शांति भगत या देवशरण भगत, लोहरदगा से आजसू। इस बार नीरू, शांति भगत और देवशरण भगत में से किसी एक को चुनाव लड़ने का मौका देने वाली है। नीरू शांति भगत साल 2015 के उपचुनाव और 2019 के उपचुनाव में इस सीट से चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन वह जीत नहीं सकी। वहीं दूसरी ओर देवशरण भगत की भूमिका पार्टी में अहम मानी जाती है। वह कई बार पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं, पार्टी की जानकारी को साझा भी करते हैं। इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। लोहरदगा में आजसू का सामना कांग्रेस के रामेश्वर उराम से होगा। वह लोहरदगा के वर्तमान के विधायक है। पाकुड़ से अजहर इस्लाम पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। इस सीट पर पहले भी मुस्लिम नेता का दबदबा रहा है। पार्टी अजहर इस्लाम को इस बार पाकुड़ से चुनाव लड़ाएगी। पिछले विधानसभा चुनाव में आजसू ने अकील अख्तर को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन इस बार पार्टी अजहर इस्लाम को चुनावी मैदान में उतारेगी। इस सीट पर उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस के आलमगीर आलम से होगा। वह यहाँ के वर्तमान विधायक है। इस क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है। वह साल 2005, 2014 और साल 2019 के विधायक रह चुके हैं। वह राज्य के मंत्री भी है। मनोहरपुर से कौन? इस सीट पर पार्टी ने अभी तक चुनाव लड़ने के लिए कोई नाम फाइनल नहीं किया है। पिछले बार हुए चुनाव में पार्टी ने बिरसा मुंडा को टिकट दिया था। वह इस सीट से चुनाव लड़े तो थे, लेकिन जीत नहीं पाए। वह करीब 13,000 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वही भाजपा उम्मीदवार गुरुचरण नायक दूसरे स्थान पर थे और जामुमो प्रत्याशी जोबा मांझी ने इस सीट से चुनाव जीता था। देखने वाली बात यह होगी कि आजसू इस बार मनोहरपुर से किसे चुनावी मैदान में उतारेगी। तो दोस्तों, आजसू के पाले में आए हुए सभी 10 सीटों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम लगभग तय कर लिए हैं। इनकी आधिकारिक घोषणा जल्दी ही हो जाएगी। इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में काफी मजा आने वाला है। यह चुनाव काफी रोचक होने वाला है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल फिफ्थ पिलर को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।